हे गाइस, मैं हूँ आपकी आज की होस्ट शिवानी और मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ नियर ऑटोमाटा एनिमे। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम अपने मेन कैरेक्टर टूबी को वॉर फील्ड में देखते हैं और वो कहती है, मैं कब तक लड़ती रहूंगी इस कभी न खत्म होने वाले जंग के मैदान में। और टूबी जोर से चिल्लाती है और ये सीन यहीं पे खत्म हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वहाँ पे उड़ते हुए वॉरशिप्स को, जिसे टूबी कंट्रोल कर रही होती है, साथ ही साथ वह रोबोट से फाइट कर रही होती है। तभी उसके सामने बहुत बड़ी वॉरशिप आ जाती है और टूबी अपने कमांडिंग टीम से मोबाइल कॉन्फ़िगरेशन की परमिशन मांगती है। परमिशन मिलते ही उसकी वॉरशिप वह रोबोट में बदल जाती है, जिसके पास एक स्वॉर्ड भी होता है। इसके बाद टूबी उस एनिमे वॉरशिप के 2 टुकड़े कर देती है और कहती है, सभी एल यूनिट्स हार गए। और फिर टूबी की कमांडिंग यूनिट्स उसे 9S से मिलके इस इलाके की जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि गोलत वेपन क्लास को तबाह भी करना है। और हम देखते हैं अपनी मेन कैरेक्टर टूबी को एक टनल में जाते हुए। टारगेट पर पहुंचते ही टूबी को वहां पे बहुत सारी चमकती हुई लाल आंखें दिखती है। सीन शिफ्ट होता है और हम वहां पे देखते हैं एक लड़के को। वो लड़का अपने कंप्यूटर पे काम कर रहा होता है और तभी हमें पता चलता है कि इसका नाम है 9S। मीनवाइल हम देखते हैं टूबी को बहुत सारे रोबोट्स के साथ फाइट करते हुए। यहाँ पे हमें एनिमे में बहुत अच्छा फाइटिंग सीन दिखाया गया है। टूबी एक एक करके उन रोबोट्स को डिस्ट्रॉय कर रही होती है। तभी वहाँ पे दीवार तोड़ के एक जायंट मशीन आ जाती है। फिर वो जायंट मशीन टूबी पे हमला कर देता है और फिर टूबी अपने रोबोट की हेल्प से उस जायंट मशीन पे हमला करती है और वो मशीन वहीं पे ढेर हो जाता है। लेकिन ये क्या, एक बड़े धमाके के साथ वो जायंट मशीन वापस से खड़ा हो जाता है। तभी ही एंट्री होती है 9S की। 9S उस मशीन पे अटैक करता है और वो मशीन गिर जाता है और 9S टूबी से कहता है कि मुझे तुम्हारे सपोर्ट के लिए बुलाया गया है और पूछता है कि क्या ये वही गोलत क्लास वेपन है जिसे तुम ढूंढ रही हो। टूबी इसका रिप्लाई करते हुए कहती है, नहीं, देखने से तो ये लगता है कि ये सिर्फ डिफेंस यूनिट है। फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अलग अलग जाके इन्वेस्टिगेट करेंगे। 9S कहता है कि मेरे पास एक फ्लाइट यूनिट है, मैं आसपास जाकर देखता हूँ। और टूबी कहती है कि मैं फैक्ट्री के अंदर जाके देखती हूँ। फिर हमें बताया जाता है कि ये जगह पहले इंसानों के लिए वेपन फैक्ट्री हुआ करती थी। लगता है एनिमी इस फैक्ट्री की इस्तेमाल मशीन लाइफ फॉर्म्स की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए करती है। अंदर जाते ही टूबी को बहुत सारे रोबोट्स दिखते हैं। वो रोबोट्स टूबी पे हमला नहीं कर रहे होते हैं। टूबी एक बड़े से दरवाजे को खोल के अंदर जाती है और 9S कहता है कि एनिमे कोर यूनिट की लोकेशन पता चल गई है, लेकिन यहाँ ऐसा कोई वेपन नहीं मिल रहा जो टारगेट की तरह दिखता हो और कहता है कि शायद कमांड की जानकारी गलत होगी। तो टूबी कहती है कि चलो देखते हैं। सीन शिफ्ट होता है और टूबी सीढ़ियों से नीचे जा रही होती है और उसे दिखता है कि एक लाइट तेजी से ऊपर जा रही होती है। तो फिर वो 9S से पूछती है कि क्या ये कोर यूनिट है। तभी वहाँ का कम्युनिकेशन लॉस्ट हो जाता है और तभी हम देखते हैं कि 9S को एनिमी यूनिट चारों तरफ से घेर चुकी होती है। सीन शिफ्ट होता है और हम टूबी को तेजी से भागते हुए देखते हैं। फिर टूबी अचानक से रुक जाती है और कहती है, टारगेट गोलत क्लास वेपन मिल गया है। टूबी अपने रोबोट से कहती है कि कमांड से बैकअप मंगाओ। टूबी का रोबोट, जिसका नाम है पॉड, और वो कहता है कि रेडियो जैमिंग की वजह से कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। टूबी डिसाइड करती है कि इस गोलत क्लास वेपन से वो खुद लड़ेगी और फिर टूबी तेजी से आगे बढ़ती है। तभी ही वो मशीन टूबी पे हमला कर देता है और सही समय पे 9S आके टूबी की जान बचा लेता है। इसके बाद 9S एक साथ कई सारी मिसाइल उस रोबोट पे हमला करता है। उसकी वजह से गोलत क्लास वेपन थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है और 9S टूबी से कहता है कि सब मुझ पर छोड़ दो। और फिर 9S उस गोलत क्लास वेपन को हैक करने की कोशिश करता है। वो एक एक करके उसके सिस्टम को कमजोर करना शुरू करता है, लेकिन तभी गोलत क्लास वेपन 9S पे बहुत बड़ा हमला करता है और 9S दूर जाके कहीं गिरता है। टूबी 9S को बचाने के लिए आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि 9S बहुत बुरी हालत में होता है। टूबी 9S से कहती है कि मैं तुम्हें रिपेयर कर दूंगी। टूबी पॉड से कहती है कि स्ट्रॉन्चिंग जेल और लॉजिक वायरस का वैक्सीन। तभी ही पॉड उसे रोक के कहता है कि ऐसी हालत में सब्जेक्ट की चोट नहीं ठीक हो सकती। पॉड बोल ही रहा होता है कि टूबी उसे रोक के कहती है कि चुप रहो। और तभी ही 9S टूबी से कहता है कि हम सोल्जर्स हैं और हमें अपनी लड़ाई पर गर्व करना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि टूबी वहाँ से चली जाती है। फिर पॉड 9S के पास जाता है और 9S पॉड से कहता है कि पॉड, तुम सही समय पर आए हो, यहाँ के बारे में कमांड को बताओ। तभी पॉड बताता है कि एनिमी कमजोर पड़ चुके हैं और रेडियो जैमिंग कम हो चुकी है और अब लेजर कमांड मुमकिन है।
फिर नाइनस कहता है कि टूबी का रिकॉर्ड डाटा पैकेज लो। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं टूबी को उस गोलेट क्लास वेपन से फाइट करते हुए। गोलेट टूबी पर बहुत सारी मिसाइलों से हमला करता है। फिर टूबी अपने वॉरशिप से निकलकर सीधा गोलेट की आंखों पर हमला करती है। फिर एक जोरदार धमाका होता है और टूबी सीधा नाइनस के पास जाके गिरती है। फिर नाइनस टूबी से कहता है कि तुमने ज्यादा ही जोर लगा दिया। तो टूबी कहती है कि कमांड से सपोर्ट मंगवाओ। इस पर नाइनस कहता है कि नहीं, अभी ये जरूरी नहीं है। तभी हम देखते हैं कि 3 और गोलेट क्लास वेपन उठ जाते हैं और सारे रोबोट सिर्फ किल बोले जा रहे होते हैं। ये सब देख के नाइनस बोलता है कि नामुमकिन। नाइनस टूबी से कहता है कि तुम अपना ब्लैक बॉक्स बाहर निकालो। ब्लैक बॉक्स के रिएक्शन से एनिमी रोबोट्स का खात्मा होगा। और नाइनस बोलता है कि टूबी, मुझे तुम्हारे साथ मिलकर लड़ने में मजा आया। फिर दोनों अपने ब्लैक बॉक्स को टच कराते हैं और एक बड़ा सा धमाका होता है। और फिर हम देखते हैं कि टूबी कहती है, जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु भी तय ही होता है और हम इस जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं। क्या ये कोई श्राप है या सजा? जो भी हो, मैं सिर्फ खुश रहना चाहती हूँ। और फिर हम नाइनस और टूबी को आमने सामने देखते हैं। तभी नाइनस कहता है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ और गोलेट क्लास वेपन को ख़त्म करने में हम कामयाब रहे। तभी टूबी कहती है कि नाइनस, मेरा डाटा को बैकअप करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। नाइनस रिप्लाई करते हुए कहता है कि माफ़ करना, मुझे बैटलफील्ड की कोई सी भी मेमोरी याद नहीं है क्योंकि मेरे पास मेरा डाटा बैकअप नहीं था। यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आगे के एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाइए और चेकआउट करिए। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।